नमस्कार, मैं सुष्मिता राज। सभी नेताओं का सपना होता है कि वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। मुखिया हो, पार्षद, विधायक या सांसद बनकर लोगों के सुख दुख का भागीदार बने। और इसके लिए लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं। लोगों के बीच जाकर उन्हें विकास का भरोसा दिलाते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर लोगों की समस्याओं का समाधान करवाते हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों के साथ आंदोलन तक भी करते हैं। और आखिरकार लोगों का विश्वास जीतने के बाद लोगों का नेतृत्व करने का उन्हें मौका जरूर मिलता है। झारखंड विधानसभा के चुनाव में इस बार कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती उन सभी विधायकों के पास होगी। साथ ही अगले 5 साल तक बेहतर काम कर फिर अगले चुनाव में अपनी स्थिति बेहतर करने का भी ये प्रयास जरूर करेंगे। झारखंड विधानसभा में पहली बार कदम रखने वाले ऐसे विधायकों के बारे में हम आज इस कार्यक्रम के जरिए जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे विधायकों की जिनके चुनाव से पहले जीत की संभावना बेहद कम थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे विधायकों पर। साहिबगंज स्वतंत्र सीट बनने के बाद पहली बार मुस्लिम समुदाय से कोई विधायक चुनाव जीता। मोहम्मद ताजुद्दीन ने यहां से बीजेपी के अनंत ओझा को हराया। हालांकि वर्ष 2005 में अल्पसंख्यक समुदाय के थॉमस हांसा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। वे ईसाई समुदाय से थे। 51 वर्षीय ताजुद्दीन पहली बार विधायक बने हैं। 2009 में जेएमएम के टिकट पर और 2014 में आजसू के टिकट पर ताजुद्दीन ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें बीजेपी के अनंत कुमार ओझा ने हरा दिया था। 2024 में हुए चुनाव में आजसू बीजेपी का गठबंधन होने के बाद मोहम्मद ताजुद्दीन ने एक बार फिर जेएमएम का दामन थाम लिया और इस बार उन्हें सफलता हाथ लगी। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट पर जेएमएम के आलोक कुमार सोरेन ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के पारितोष सोरेन को बुरी तरह से हराया। आलोक कुमार सोरेन को 1,02,199 वोट मिले, जबकि पारितोष सोरेन को 61,025 वोट मिले। 44 वर्षीय आलोक सोरेन पर अपने क्षेत्र के विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। पहली बार चुनाव जीतकर आलोक सोरेन भी काफी उत्साहित हैं। मेरा हमेशा से प्राथमिकता रही है यहाँ के जनता के विकास के लिए, यहाँ का विकास करने के लिए, जनता का अधिकारों को उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। हम लोग चुनाव जो लड़े थे विकास के मुद्दे पर लेकर लड़े थे, तो और जो भ्रमण के दौरान हमने देखा कुछ यहाँ जल का जो पीने का पानी उसका समस्या है उसको दूर किया जाएगा, उसमें मेरा विशेष ध्यान रहेगा। साथ ही जो सुदूर इलाके हैं वहाँ कहीं कहीं रोड की समस्या है, तो ये सब जो बुनियादी समस्या है उसको दूर करने का हमारा प्राथमिकता रहेगी। बड़कागांव विधानसभा से बीजेपी के रोशनलाल चौधरी ने जीत दर्ज की। रोशनलाल चौधरी पहली बार विधायक बने हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंबा प्रसाद साहू को 31,393 वोट से पराजित किया। उन्होंने बड़कागांव से वर्ष 2009, 14 और 19 में आजसू पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार के हैट्रिक का सामना करना पड़ा था। अपने नए विधायक से बड़कागांव के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से बड़कागांव विधानसभा के सभी मतदाताओं को, जनता को अपनी ओर से इस अपार समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लगातार 20 वर्षों से इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। बड़कागांव विधानसभा में जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं सबको मैं अपने व्यक्तिगत रूप से हर क्षेत्रों को जानता हूं, और यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है विस्थापन की, पलायन की, इन सभी मुद्दों को लेकर हम यहाँ की जनता की आवाज़ को सदन में उठाएंगे और बड़कागांव विधानसभा को विकास के मामले में झारखंड में एक स्थान तो दिलाएंगे ही, और यहाँ की जो भी बुनियादी समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे और यहाँ के जनता के साथ हमेशा एक सेवक के रूप में
काम करते रहेंगे। निश्चित रूप से लगातार जनता के बीच रहे। जनता ने जो हमसे उम्मीद रखकर हमको जो सम्मान दिया है उस पर हम खरा उतरेंगे और जनता का जो प्यार मिला है उसके लिए बहुत ही हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं और जो जिम्मेवारी है उसको निश्चित रूप से निर्वाह करेंगे। लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अच्छा तो लग रहा है लेकिन इस निर्वाह का पालन हम अच्छे ढंग से करेंगे। हजारीबाग सीट से चुनाव जीतकर प्रदीप प्रसाद इस बार झारखंड विधानसभा पहुंचे हैं। प्रदीप प्रसाद ने हजारीबाग में समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाई। वर्ष 2012 से वे राजनीति में सक्रिय हुए। वर्ष 2014 में पहली बार प्रदीप प्रसाद ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उस चुनाव में उन्होंने हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई और दूसरे स्थान पर रहे। कुछ दिनों तक वे आजसू और कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। आखिरकार 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज कर पहली बार विधानसभा का रुख कर लिया है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस बार नए विधायक को मौका दिया है। इस बार बीजेपी के टिकट पर वे विधायक चुने गए हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उज्ज्वल दास के पिता स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास सिमरिया से 4 बार विधायक बन चुके थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में कुमार उज्ज्वल दास ने जेएमएम के मनोज चंद्रा को 4001 मतों से शिकस्त दी। पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले में सिंदरी से भाकपा माले के विधायक चंद्रदेव महतो भी हैं। उन्होंने बीजेपी की तारा देवी को 3448 मतों से पराजित किया। चंद्रदेव महतो ने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इससे पहले उनके पिता आनंद महतो सिंदरी से ही 4 बार के विधायक रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले चंद्रदेव महतो 1994 से 2023 तक एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक थे। पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले में बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो भी शामिल हैं। वे बागमारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं। उनके छोटे भाई ढुल्लू महतो धनबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। शत्रुघ्न महतो को 87,529 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी जलेश्वर महतो रहे। जलेश्वर महतो को 68,847 वोट मिले और इस तरह शत्रुघ्न महतो ने 18,682 मतों से जीत हासिल की। झारखंड की मनोहरपुर सीट पर जेएमएम के जगत मांझी ने जीत दर्ज की। उन्होंने आजसू पार्टी के दिनेश चंद्र बोईपाई को 31,956 मतों से पराजित किया। मांझी ने पहली बार चुनाव जीता है। उनकी मां जोभा मांझी 5 बार विधायक और राज्य की मंत्री रह चुकी हैं। अभी फिलहाल जोभा मांझी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। पहली बार विधायक बनने वालों की फहरिस्त में सुदीप गुड़िया भी शामिल हैं। तोरबा विधानसभा सीट से सुदीप गुड़िया ने बीजेपी के कोचे मुंडा को 40,647 मतों से पराजित किया। सुदीप को 80,857 वोट मिले, वहीं कोचे मुंडा को 40,240 वोट से ही संतोष करना पड़ा। तोरबा विधानसभा के चुनाव में इस बार नोटा तीसरे नंबर पर रहा। जेएमएम और बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी प्रत्याशियों के वोट नोटा से कम रहे। इससे पता चलता है कि तोरबा के पूर्व विधायक से लोग खासे नाराज हैं। ऐसे में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती सुदीप गुड़िया के पास है। पहली बार चुनाव जीतने वालों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। उन महिला विधायकों पर कई चुनौतियां होंगी। पहली चुनौती अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की, वहीं दूसरी चुनौती जनता के मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाने की होगी। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही महिला विधायकों पर जिन्होंने पहली बार चुनाव जीता है। झारखंड विधानसभा में इस बार एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक अपना कदम रखेंगी। पाकुड़ से निशात आलम ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। निशात ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू पार्टी के अजहर इस्लाम को 86,029 मतों से हराया। निशात आलम को रिकॉर्ड 1,55,827 वोट मिले।
पति और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहने के बावजूद इतनी बड़ी जीत दर्ज कर निषाद ने एक मिसाल कायम की है। बस पाकुड़ को जनता को यही हम कहना चाहते हैं, मेरा पति जो काम किया है, जो रास्ता घाट पुल पुलिया जो जाल बिछा दिए, और मेरा बेटा का भी बहुत सारा इसमें हाथ है, मेहनत है, और उसी हिसाब से हम भी उसी काम, मेरा पति का जो काम है उसी का काम भी हम पूरा करें। जी हम साहब नहीं थे, ये तो बहुत ही दुखद बात है, हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल का घड़ी थे, लेकिन मेरा बेटा पूरा मोर्चा संभाला और हम लोग ऐसे प्लान बना के ही हम लोग काम किए। जनता हमसे बहुत प्यार किया, जनता से मेरा उम्मीद थे जो जनता हमको बहुत वोट देगा, और दिल खोल के हमको वोट दिया जनता ने। महिला ने तो बहुत प्यार दिया, और महिला हम वहाँ पर पहले तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों ही मेरा ये रहेगा, प्रायोरिटी रहेगा। घुसपैठिया जो बोल रहा है, ये तो घुसपैठिया कुछ है ही नहीं हम लोग के उधर, हम लोग का पूरा संथल में नहीं है। एक बार नहीं तीन बार जांच किए हैं इन लोग, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं मिला। और ये घुसपैठिया बोल के हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग सब झारखंड है, सब भारतीय है, हम लोग सब कुछ है, लेकिन महिला भी हम लोग को बढ़ चढ़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर पूर्वी से इस बार जनता ने एक महिला विधायक पूर्णिमा साहू को विधानसभा भेजने का काम किया है। पूर्णिमा ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू हैं। बीजेपी की पूर्णिमा ने कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार को शिकस्त दी। उन्होंने 42,871 मतों से जीत दर्ज की। पूर्णिमा पहली बार विधायक बनी है और उन पर न सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी है, बल्कि अपने ससुर रघुवर दास की परंपरागत विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती भी है। झरिया विधानसभा में बीजेपी की रागिनी सिंह ने कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह को शिकस्त दी। रागिनी सिंह पहली बार चुनाव जीती। रागिनी सिंह ने पूर्णिमा नीरज सिंह को 14,511 वोट से हराया। रागिनी सिंह को 87,892 मत मिले, जबकि पूर्णिमा नीरज सिंह को 73,381 वोट मिले। पहली बार विधानसभा पहुंची रागिनी सिंह पर झरिया की प्रमुख समस्याओं को दूर करना होगा। झरिया की सबसे बड़ी समस्या पेयजल और अग्नि प्रभावित इलाकों से विस्थापन और पुनर्वास का है। और झरिया विधानसभा में समस्या का अपार है, और सबसे बड़ी समस्या पानी का है, जो पहली प्राथमिकता है कि मुझे पानी का काम करना है, हर घरों तक हमें पानी ले जाना है। और दूसरी बात है कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो 5 साल में क्राइम बढ़ा है, क्राइम को रोकना है, हमारे झरिया परिवार को सुरक्षित रखना है, खुशहाल फिर से बनाना है। एक बार जो हमारे व्यापारी भाई, हमारी बेटी बहन जो असुरक्षित है, उन्हें सुरक्षित रखना है। क्राइम कैसे कंट्रोल हो सके उस पर हमें विशेष करके ध्यान रखना है। और दूसरी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि विस्थापन की बहुत बड़ी मुद्दा है, विस्थापन पे भी हमारी नज़र है। स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ स्वास्थ्य पे भी हमारी नज़र है। रोड की बहुत बड़ी समस्या है, जगह जगह रोड की जर्जर स्थिति है। पिछली बार जो रोड की 1-2-4 कामें भी हुई है तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आप देख लीजिए उदाहरण में झरिया बाज़ार में 10 करोड़ के लागत से रोड बनी, लेकिन 10 दिन भी नहीं चला। तो ऐसे में हम चुनाव के दौरान देखे भी है और करीब 5 सालों से देख रहे हैं कि गली गली में रोड की बहुत जर्जर स्थिति है, तो रोड पे भी हमें काम करना। तो ऐसे अनेकों मूलभूत सुविधाएं जो मुझे देनी है, और आपको दिखेगा 5 सालों में काम। बोकारो विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर श्वेता सिंह विधायक बनी हैं। वे बोकारो की पहली महिला विधायक हैं, साथ ही पहली बार झारखंड विधानसभा भी पहुंची हैं। श्वेता सिंह के ससुर स्वर्गीय समरेश सिंह 5 बार बोकारो का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। समरेश सिंह ने अपने बेटों की जगह अपनी बहू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके पहले 2019 में भी कांग्रेस पार्टी ने श्वेता सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं दूसरी बार 2024 में चुनाव में अगर बात करें तो श्वेता सिंह ने बाजी मार ली। उन्होंने बीजेपी के बिरंची नारायण को 7,207 मतों से पराजित किया।
चुनाव के पहले भी मेरा हर जगह दौरा रहा, हर लोगों के बीच में मैं रही। चुनाव के दौरान बहुत जो दौरा रहा वो थोड़ा जल्दी करना पड़ा, लेकिन समय का अभाव था। उसके बावजूद हमारे पास एक पूरा मतलब नोट है, मेरे जहन में भी ये चीज़ है कि कहाँ क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को और ठीक करना है, उसको सुधार करना है। तो वो तो अगर हम लोग धरातल पे बात करेंगे, ज़मीनी स्तर पे कहाँ पानी नहीं है वहाँ पे पानी लेकर के जाना, कहाँ सड़क नहीं है सड़क लेकर के जाना। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक टीम में काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका टीम बहुत सशक्त हो और उस टीम के साथ हम लोग काम करें, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 588 बूथ और 5,80,000 वोटर्स, बहुत बड़ी बात होती है। तो निश्चित तौर पे एक टीम के तरीके से हम लोग काम करेंगे और एक परिवार, टीम कहें परिवार कहें, शब्द का हेर फेर है, भावार्थ अगर जाएंगे तो एक ही है। और हम लोग मिल करके अपने बोकारो को एक नई दिशा के तरफ लेके जाएंगे। मेरे पास एक विज़न है, विज़न के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। संकल्प पत्र में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके आधार पे पहले वो पहले पूरा किया जाएगा और उसके साथ जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी उसको हम लोग मिल करके उसका समाधान करते जाएंगे। जमुआ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर विधायक बनी मंजू कुमारी के समक्ष जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती है। करीब 5 लाख की आबादी वाले इस विधानसभा क्षेत्र ने इस बार बीजेपी की मंजू कुमारी को जीत दिलाकर सदन भेजा है। मंजू कुमारी ने जेएमएम के केदार हाजरा को 32,631 मतों से पराजित किया है। जैसे कि लगभग आप लोग जान रहे हैं कि हम क्षेत्र में 10 साल से हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल भी हम काम किए क्षेत्र में और बहुत जगह हम ऐसा गांव जाके विजिट किए। टोटल पूरे जमुआ विधानसभा बहुत समस्या है हमारी विधानसभा में, जो जन मुद्दे हैं। पहले भी बहुत सारे जन मुद्दे हैं। पहले हम पावर में नहीं थे तो छोटा काम हमसे जहाँ तक हो पाता था वो काम हम करते थे। अब पावर में आए हैं तो जो जन मुद्दे पहले से हम रखे हैं, जैसे अब रोडें हैं, बहुत सारे रोड जो है आपका हमारे क्षेत्र में ख़राब है। फिर प्लस में 2 देवरी क्षेत्र में हम जाकर विजिट किए हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो हमारा रोड मतलब कि रोड के उस साइड देवरी में 4-5 पंचायत में लोग नदी से पानी पीते हैं, वहाँ पानी की समस्या है। उधर आपका जितना भेलवा घाटी हो गया, गुनियाथर हो गया और आपका हरियाडी पंचायत हो गया, 4-5 पंचायत तो काफ़ी दिक्कत है। तिलकडी है, हम खुद विजिट किए हैं। और आपका जैसे कि शिक्षा पे हो गया, स्वास्थ्य पे हो गया। जमुआ में हम पहले से भी हम बोलते आ रहे हैं शौचालय। अब बात करते हैं कुछ ऐसे विधायकों की जिन्होंने पहली बार चुनाव जीता है, लेकिन उनकी जीत खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने दिग्गजों को मात दी है। कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिन्होंने किसी एक पार्टी का दशकों का वर्चस्व तक तोड़ उनके गढ़ को भेद दिया है। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही विधायकों पर। बोरियों से दिग्गज नेता और 5 बार के विधायक लोबिन हेम्ब्रिम को मात देकर धनंजय सोरेन पहली बार विधायक बने हैं। धनंजय सोरेन मंडरों से जिला परिषद सदस्य थे। धनंजय ने लोबिन को 19,273 मतों से मात दी। अपने नए विधायक से बोरियों के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। क्षेत्र में स्वास्थ्य और पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान लोग चाहते हैं। साथ ही पलायन का दंश झेल रहे इस क्षेत्र को इससे भी निजात दिलाने की उम्मीद है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे कम 231 मतों से जीतने वाले मांडू के नए विधायक निर्मल महतो हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल को शिकस्त दी। निर्मल महतो को 90,871 वोट मिले, जबकि जेपी पटेल को 90,640 मत मिले। 2024 के झारखंड विधानसभा में जीत दर्ज करने वाले विधायकों में सबसे युवा नेता जयराम कुमार महतो हैं। 30 साल की उम्र में वे पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक हैं। चुनाव से महज 2 महीने पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया। डुमरी सीट से उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए चुनाव लड़ रही जेएमएम की प्रत्याशी बेबी देवी को शिकस्त दी। जयराम ने यह चुनाव 10,945 वोट से जीता है।
25 सालों का बीजेपी का वर्चस्व खत्म कर खूंटी में इस बार रामसूर्य सिंह मुंडा ने जीत दर्ज की। रामसूर्य ने बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा को 42,053 मतों से करारी शिकस्त दी। बीजेपी का वर्चस्व खत्म होने के बाद पहली बार विधायक बने रामसूर्य के पास कई चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, साथ ही विकास कार्यों की मदद से सभी के दिलों में जगह बनाना, ताकि अगले चुनाव तक रामसूर्य मुंडा की अपनी पहचान बन सके। पहली बार जीतने वाले विधायकों में सुरेश बैठा भी शामिल हैं। झारखंड गठन के बाद से अब तक कांके विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस के सुरेश बैठा ने मामूली अंतर से ही सही, लेकिन उसे गढ़ को भेद डाला है। उन्होंने 968 मतों से जीत दर्ज की है। सबसे पहले तो मैं सबको जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस बुढ़ा महादेव मंदिर के प्रांगण में हम आज शीर्ष झुकाने आए हैं, इनसे आशीर्वाद लेने आए हैं। इनके आशीर्वाद से और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से हमने विधायक बना है। और सबसे पहले क्षेत्र की जनता, विशेषकर खिलाड़ी, बुढ़मू, कांके और नगर निगम के 1 से लेकर 10 वार्ड के सभी प्रवृत्त नागरिकों को, माता बहनों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। इसी सिलसिले में यहाँ पर हम आए हुए संदेश के तौर पर मैं इतना ही कहूंगा कि मैं आपका बेटा, आपका भाई बनकर रहा हूं, रहेंगे और आगे भी करेंगे। मैं जब तक जिंदा हूं 24 घंटा मैं कांके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए मैं सेवा। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर पहली बार नरेश प्रसाद सिंह सदन पहुंचे हैं। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र चंद्रवंशी को 14,587 मतों से पराजित किया। समाज सेवी के रूप में विख्यात नरेश प्रसाद के पास अब एक विधायक के रूप में क्षेत्र का विकास करने का मौका है। तो ये हैं हमारे वे विधायक जी जो पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जनता की चाहत होती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र का समुचित विकास करे, उनकी समस्याओं को दूर करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस विश्वास के साथ जनता ने इन विधायकों को चुना है, उस पर ये खरा उतरेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।